हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब। उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्स्ट्रा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि इसका सबसे पहले कॉमन सिलेबस क्या है, उसके बाद जो है ना मैथमेटिक्स का जो सिलेबस क्या रहता है, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट्स है, क्योंकि एचटेट कभी भी डिफाइन नहीं करता कि ये इसी सिलेबस से मैं क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, तो प्रीवियस जो पेपर हुए हैं, जो लेटेस्ट पेपर हुआ है वो दिसंबर 2021 के अंदर हुआ था, 19 दिसंबर 2021 के अंदर। 2020 वाला जनवरी 2021 के अंदर हुआ था। उसके बाद प्रीवियस सारे पेपर, तो सारे पेपर आपको एप्लीकेशन मिशन डीएसएसबी के ऊपर मिल जाएंगे। तो वहां से जो है ना आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके कॉमन सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो कॉमन सेक्शन के अंदर जैसे पीजीटी के अंदर आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, 30 मार्क्स की आपकी आती है। इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 ही जो है आपके नंबर रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। जनरल इंग्लिश की अगर हम बात करें तो 15 नंबर की आती है। जनरल हिंदी की बात करें तो आपकी 15 नंबर की आती है। ठीक है, तो इसमें रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो 10 मार्क्स की आपकी आती है। अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करूं तो ये 10 मार्क्स की आती है। और अगर मैं बात करूं जनरल अवेयरनेस की, जिसके अंदर जीके वगैरह आती है, ठीक है, और करंट अफेयर आती है, हरियाणा की जीके आती है, तो टोटल 90 नंबर। ठीक है, तो 90 मार्क्स का आपका जो है ना ये रहता है कॉमन सेक्शन का पोर्शन। ठीक है, समझ में आ गया। 90 क्वेश्चन आएंगे, 90 ही मार्क्स के आएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, टोटल 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो मैथ वालों के लिए बहुत पहले की अगर हम बात करें, पिछला पेपर हुआ, उससे पिछला पेपर हुआ, उससे पहले की अगर हम बात करें 17 से पहले की, 16 की, उस टाइम साइंस और मैथ कंबाइन आता था, 30-30 का, 60 नंबर का जो आपका आता है। बट अब जो है ना पिछले 3 सालों से क्या हो रहा है, सिर्फ मैथमेटिक्स ही आ रहा है। तो वहां पे 9th और 10th के चैप्टर जो है ना काफी ज्यादा रोल प्ले करते हैं, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। अदरवाइज देखा जाए बाकी स्टेट्स के अंदर तो वो 11th 12th और ग्रेजुएशन तक भी चला गया, बट यहां पे अभी भी ये 9th 10th के ही ज्यादा टॉपिक कवर कर रहा है, 11th 12th के थोड़े से ही टॉपिक कवर कर रहा है। वो सारी चीजों पे अब हम जो है बात करने वाले हैं। ठीक है, जिसके ऊपर ये वाले जो टॉपिक है ना, इन्हीं से क्वेश्चन हमेशा पूछ रहा है। मैं अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, ठीक है, दिसंबर 2021 के अंदर, अभी हम सितंबर 2022 के अंदर है, अक्टूबर और नवंबर के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा 12-13 नवंबर को। तो अभी से अपनी तैयारी कर लो अच्छे से। अगर कोर्स लेना है तो कोर्स एप्लीकेशन मिशन डीएसएसबी के ऊपर जाके आप कोर्स ले सकते हो, जिसमें आपको कंप्लीट सारी चीजें मिल जाएंगी, वीडियोस, पीडीएफ फाइल, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर सोल्यूशन, वीक में 4 डेज डाउट सेशन भी है। तो ये सिलेबस मैथमेटिक्स का रहेगा, क्योंकि आपको किसी भी वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मैंने खुद अपनी मेहनत करके सारा प्रीवियस पेपर जब सोल्यूशन किया देखा है, तो उसमें से ये सारे चैप्टर निकल करके आए, जिसमें से कुछ चैप्टर 9th 10th के हैं, कुछ चैप्टर जो है ना 11th 12th के भी हैं। तो एक बार दोबारा से हम देख लेते हैं। एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है रियल नंबर, पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारे वही है 9th 10th के टॉपिक जो है ना उसी में से है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो गया, और उसके ये हाइट एंड डिस्टेंस की इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती है, उनको सोल्व करना होता है। यूक्लिडियन ज्योमेट्री काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनमें से जो है ना एक्सॉम्स हो गया, पोस्टुलेट्स हो गया, आजकल ये क्वेश्चन पूछने लग गया, लाइन एंड एंगल्स हो गया, ट्रायंगल हो गया, इनमें से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं लाइन एंड ट्रायंगल में से। ब्लड एंड रेडिएशन पे भी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी मैं वो क्वेश्चन आपको नहीं बता रहा कौन से क्वेश्चन किस में से आते हैं, अभी सिर्फ सिलेबस की बात चल रही है हमारी। वो सेपरेट वीडियो है, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाल देना कि हमारे को जैसे पीजीटी वाला कंप्लीट एनालिसिस की वीडियो आपने डाली है, वैसे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की भी कंप्लीट एनालिसिस की वीडियो डाल दो, जिसमें मैं प्रीवियस आज तक के सारे पेपरों को मिला करके देख करके उसमें से एवरेज निकालूंगा कि कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि ये चैप्टर मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, और वीडियो को एक लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लगे, मोटिवेशन के लिए। ब्लड एंड रिलेशन से क्वेश्चन आता है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से आता है, टाइम एंड वर्क से एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। तो ये भी काफी ज्यादा रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इनक्वालिटीज वाला हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, सर्कल हो गया, और एरिया रिलेटेड टू सर्कल हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे आता है हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हो गया, स्टैटिक्स हो गया। ठीक है, एक सेकंड, शायद मैंने स्टैटिक्स यहां भी ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहां पे ये वाला एक ही बात है। ठीक है, मीन मीडियन एंड मोड,
तो ये एक ही बात है। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी, उसके बाद है कॉम्बिनेट्रिक्स। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉम्बिनेट्रिक्स के अंदर जो मैंने आपको करवाया, ठीक है, उसके अंदर मैंने सेट्स एंड रिलेशंस हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया, पीजीपी एचपी, इनमें से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम हो गया। ये एक्चुअल में 11th 12th के टॉपिक है, बट मैंने आपको इसके अंदर करवा दिया क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहां देख लो, एप्लीकेशन आपकी ये है मिशन D++ जो आप डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से। एप्लीकेशन में जाने के बाद आप स्टोर टैब में जाओगे, उसमें जाने के बाद आपको यहां देखो एचटेट ट्रेंड का जो टीचर वाला कोर्स मिलेगा, ठीक है। इस कोर्स के अंदर यहां देखो 9th 10th वाले में जाओगे तो ये अभी लेटेस्ट लेक्चर है सारे जो कि स्मार्ट बोर्ड के ऊपर रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो टाइम टू टाइम जैसे ही लेक्चर जो है ना रिकॉर्ड होते चले जा रहे हैं, आपको मिलते चले जा रहे हैं। पोलिनोमियल है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, 1.5 घंटे का लेक्चर है। 2 घंटे का लेक्चर है रियल नंबर पे, ठीक है, और 1.5 घंटे का लेक्चर है लाइन एंड एंगल्स पे, हीरोन्स फॉर्मूला पे 41 मिनट का है, ठीक है, 56 मिनट का है। क्वाड्रिलेटरल पे, सर्कल पे है 1.5 घंटे का, 1.5 घंटे का लगभग है एरिया रिलेटेड टू सर्कल पे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे है, इनक्वालिटीज पे हो गया, यूक्लिडियन ज्योमेट्री हो गया जो मैंने अभी आपको बताया। उसके अलावा इसमें यहाँ देखो एक सेकेंड, यहाँ पे इसमें मैंने ऐड करने हैं अभी कॉम्बिनेट्रिक्स वाला टॉपिक, मैं आपके सामने ही ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वो मैंने इसके अंदर अभी ऐड करना था, ध्यान नहीं आया मुझे, वो हमने बना रखे हैं तो यहाँ पे अभी आ जाएगा, कोई बात नहीं। कॉम्बिनेट्रिक्स वाला जो है, तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेट्रिक्स वाला है, ठीक है, तो कॉम्बिनेट्रिक्स की लगभग 44 मिनट की वीडियो है। उसमें ही फिर जो मेन चीजें थी मैंने डिस्कस कर दी हैं। उसके बाद जो बाकी के चैप्टर थे मैंने अलग से डाल दिए, सेट रिलेशन फंक्शन, सीक्वेंस सीरीज, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल और ये वाला, ठीक है। और इसकी ये पीडीएफ फाइल्स है। और उसके अलावा एलिमेंट्री नंबर थ्योरी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है यहाँ पे मैंने लगभग 1 घंटे का ये लेक्चर बनाया। उसके बाद नंबर थ्योरी के जो कंसेप्ट होते हैं, ठीक है, तो उसके बेस पे रिमाइंडर थ्योरम हो गया, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम हो गया, फरमाट थ्योरम, विल्सन थ्योरम, उनमें से एक एक दो दो क्वेश्चन जो है ना पूछ रहा है वो, ठीक है, ज्यादा नहीं पूछ रहा, एक एक दो दो पूछ रहा, बट एलिमेंट्री नंबर थ्योरी बहुत जरूरी है, तो इसीलिए मैंने ये वाला इंक्लूड कर दिया इसके अंदर, ठीक है। तो ये टाइम टू टाइम जैसे मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं आपको मिलते चले जाएंगे, ठीक है। एचटेट के प्रीवियस पेपर सोल्यूशन है, यहाँ पे देखो 17 का है। 17 से पहले तो आपका कंबाइन पेपर होता था साइंस और मैथ वालों का, उसके बाद जो है मैथ का अलग से आने लग गया। 17 का हो गया, 18 का हो गया, 19 का हो गया, 20 का हो गया, 21 का पेपर यहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा, उसका सोल्यूशन भी डाल दूंगा, ठीक है। तो उसके अलावा जो है ना यहाँ पे 21 की आंसर की तो डाली हुई है, पेपर नहीं डाला हुआ, मैं इसके अंदर इंक्लूड कर दूंगा। तो ये सब चीजें आपको एप्लीकेशन मिशन DSSB के ऊपर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही नेक्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला हो गया, तो ठीक है। तो एलिमेंट्री नंबर थ्योरी हमारा बीच में रह गया था, सॉरी रह नहीं गया था, फर्स्ट पे ही वही है एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा परसेंटेज पे एक आध क्वेश्चन आ जाता है, इसकी डिटेल के अंदर मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अगर आप बोलोगे कमेंट सेक्शन के अंदर कि किस में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीवियस पेपर के अंदर, तो वो वीडियो में बना दूं। कैलेंडर से हो गया, काउंटिंग फिगर से होगा, और टीचिंग एजुकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें कि पेडागोजिकल जो है ना क्वेश्चन होते हैं ये, ठीक है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन इसमें से पूछ लिए जाते हैं। तो यहां से ये आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। क्योंकि मैंने पूरा एनालिसिस खुद करके, क्योंकि आपको किसी वेबसाइट पे कुछ ऐसा नहीं मिलेगा, पूरा खुद करके ये सब चीजें आपके लिए बनाई है कि ये 11th 12th के टॉपिक मैंने ऐड किए आपके लिए। यहां देखो, ठीक है, इसके अंदर भी एलिमेंट्री नंबर थ्योरी के अंदर भी वो रिमाइंडर थ्योरम वगैरह वो सब चीजें ऐड की हैं। उसके अलावा ये सारे अगर आप कर लेते हो अच्छे से, ठीक है, इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी एक होगा, हाँ ये रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी 11th 12th का टॉपिक मैंने ऐड इसके अंदर अभी करना है, कर दूंगा, ठीक है। इस वीडियो के बाद आपको वो मिल जाएगा वहां पे। तो कोई भी दिक्कत आए तो ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। एक आपको समझ में आ गया सिलेबस क्या है, ठीक है। इसकी पीडीएफ फाइल मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, मिशन D++ टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी सभी लोग ज्वाइन कर लेना। एक सेकेंड, वही मैं आपको दिखा देता हूँ, यहां देखो, एक सेकेंड, ये रहा, ठीक है। मिशन D++ का टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। 4798 लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, लगभग 4800 लोगों ने। तो यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। जैसे देखो एचटेट का एग्जाम आ रहा है, या एसएससी चंडीगढ़ का एग्जाम आया, उसके प्रीवियस पेपर डाले हुए हैं, ऐसे आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे आपको सब कुछ मिलता रहेगा, ठीक है। चलें दोबारा से,
तो यहाँ पे कुछ और चीजें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जो कि आपके थोड़े बहुत डाउट्स रहते हैं कि लेवल 1 जो होता है वो 1st to 5th क्लास पढ़ाता है, लेवल 2 जिसे बोलते हैं वो 6th to 8th क्लास तक पढ़ाते हैं, लेवल 3 जिसे हम 8वीं से 12वीं तक जो है ना वो टीचर पढ़ाते हैं। उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, ये हमारा हो गया लेवल 1 पीआरटी, ये होगा टीजीटी, ये होगा पीजीटी। पीआरटी के लिए आपको 12th पास चाहिए और डीएलएड का जो है ना डिप्लोमा होता है प्राइमरी टीचर का, वो आपको चाहिए। इसके लिए बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन प्लस में बीएड आपको चाहिए होती है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आपको क्या चाहिए होती है, मास्टर डिग्री प्लस में बीएड आपको चाहिए थे। एमए विद मैथ भी चल जाएगा, एमएससी विद मैथ भी चल जाएगा, प्लस बीएड चाहिए होती है। 18 से 38 साल इसकी एज होती है अप्लाई करने की। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है, समझ में आया। ये जॉब नहीं है, जॉब इसके बाद स्क्रीनिंग का टेस्ट होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 आएंगे, मार्क्स भी कितने होंगे, 150 होंगे। 2.5 घंटे का आपका पेपर रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज वगैरह रहेंगे, ठीक है, मतलब जो है सिंपल सी बात है, एमसीक्यूज वाला आएगा और ओएमआर शीट बेस्ड होगा, मतलब कि आपका वो नहीं होगा, ऑनलाइन होता है ना, ठीक है, ऑनलाइन जैसे बोलते हैं सीबीटी, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वैसा नहीं होगा, ओएमआर बेस्ड होगा, मतलब ऑफलाइन होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, कोई भी सेशनल कट ऑफ नहीं है। तो मार्क्स कितने लेने हैं, कौन सा क्लियर है, उसके लिए हम देख लेते हैं। जनरल के लिए 90 नंबर चाहिए आपको, 60%, ठीक है। एससी और पीएच वो माना जाएगा जो हरियाणा के, जिसके पास डोमिसाइल है हरियाणा का, उसको 82 लेने हैं, 55% मार्क्स। बाकी अदर स्टेट वाला चाहे कोई भी है, ठीक है, जिसके बाद डोमिसाइल नहीं है हरियाणा का, अदर स्टेट वाला माना जाएगा, उसको 90 ही लेने हैं, 60% ही लेने हैं। लास्ट एग्जाम की बात करें तो 19/12/2021 को हुआ था, ठीक है। तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं इसके अंदर। सिलेबस मैथमेटिक्स का क्लियर हो चुका है। कॉमन सेक्शन का सिलेबस आपको कहीं से भी मिल जाएगा, वो कॉमन सारी चीजें करनी होती हैं। अगर हिंदी है तो हिंदी की व्याकरण सारी आपको पढ़नी होगी, इंग्लिश है तो इंग्लिश में वही है कि इंग्लिश के अंदर कॉमन एक सिलेबस रहता है ना। ऐसे ही पेडागोजी आपको सारी पढ़नी पड़ेगी, बुक्स वगैरह आपको मार्केट में मिल जाएंगी, वो ज्यादा बता पाएगा अच्छे से जो कि कॉमन पोर्शन करवा रहा है। हम ओनली मैथमेटिक्स करा रहे हैं, टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स, तो उसके बारे में जो है मैंने आपको अच्छे से बता दिया सिलेबस क्या है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का, ठीक है। कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मतलब क्या है कि आपको कोई ज्यादा बड़ी पेमेंट नहीं है, 1500 का कोर्स है ना, जिसके अंदर भी 2 मंथ रह चुके हैं। अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। डायरेक्ट सारे चैप्टर स्मार्ट बोर्ड के ऊपर मिल रहे हैं आपको। आप वीडियो देखो, बहुत जल्दी आप जो है ना आगे बढ़ सकते हो। पीडीएफ फाइल्स आपको मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, ठीक है। और अभी तो मैंने आपको दिखाया नहीं टेस्ट, अभी आपको दिखा देता हूँ। और आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, एंड्रॉइड के लिए एप्लीकेशन है मिशन DSSB, आपने डाउनलोड करनी है। और अगर आप आईफोन यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट के नाम से एप्लीकेशन है, ORG कोड MD डालते ही आपकी एप्लीकेशन मिशन DSSB के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। लैपटॉप पे चलाने के लिए web.classplusapp.com ORG कोड MD डालते ही लैपटॉप पे चल जाएगी, ठीक है। अभी मैं बात दोबारा वही मैंने आपको दिखाना भूल गया कि यहाँ देखो, इसमें भी और वीडियो अपलोड करनी बाकी है। जैसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के 5 टेस्ट है यहाँ पे देखो, उसके बाद उनके वीडियो सॉल्यूशंस है। तो ये काफी ज्यादा हेल्प करेंगे क्योंकि इनमें से क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं आपके। ऐसे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यहाँ देखो ये डाले हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के देखो, ये देखो ट्रिग्नोमेट्री के सारे टेस्ट है, उनके सॉल्यूशंस है। इतना कुछ आपको कहीं नहीं मिलेगा और इतने प्राइस के अंदर, 1500 के अंदर। और उसके अलावा यहाँ देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स है, स्टैटिक्स है, प्रोबेबिलिटी है। ये सारे जो भी कुछ अभी रह चुके हैं, जैसे इंटीग्रेशन के अभी 5 टेस्ट हैं रह चुके हैं, तो वैसे इंटीग्रेशन तो आपको पूछा ही नहीं जा रहा, तो यहाँ से कट कर दूंगा मैं। कॉम्बिनेट्रिक्स के यहाँ देखो, ठीक है, 5 टेस्ट हैं, 5 इसके सोल्यूशन हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है। तो दोबारा से फिर मैं आपको बता देता हूँ, एक बार सिलेबस फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप आराम से देख लो, ये सिलेबस है हमारा मैथमेटिक्स का। इतने चैप्टर आपको करने पड़ेंगे, तभी आपकी बात बनेगी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के अंदर। चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे आप हमारे से कर रहे हो, इतने चैप्टर आपको अच्छे से करने पड़ेंगे। इनमें से पूछा जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो अगर आप कमेंट सेक्शन के अंदर डालते हो तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो ये वाली आएगी कि इसका कंप्लीट एनालिसिस की, जिसमें कि हर चैप्टर में से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम को अगर देखा जाए, 4-5 सालों के एग्जाम अगर देखे जाए, तो उसके अंदर आपको क्लियरिटी आ जाएगी और ज्यादा। अच्छे से तैयारी करो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए मिशन DSSB को और करें अपने TGT PGT मैथमेटिक्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।